हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बोर्ड पर देख ही लिया है, हमारा आज का यह वीडियो है इयत्ता सहावी। ये एक गाने हैं। एक्चुअली इसे गाना इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक गीत के रूप में प्रचलित है, लेकिन है ये भारत माँ के ऊपर और आपको सिखाया जा सकता है, इसीलिए इसे हमारे पाठ्यक्रम टेक्स्ट बुक में लिया गया है। तो इसके आगे लिखा गया है गाने भारत माता, और इस गाने को जिन्होंने लिखा है वो है शांता शेरके। अब शांता शेरके जी ने जो लिखा है, पहले मैं उसे आपके लिए एक बार पूरी तरीके से पढ़ देता हूं इस गीत को, और फिर मैं आपको उसे एक्सप्लेन करता हूं। गाने भारत माता। प्रियतम आमची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येतील सर्व फुले। प्रिय आम्हाला येतील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम आमच्या धवल हिमालय बगले, भिराया जो गगना, प्रियतम आमचे सहविंध्य हे, प्रियतम या गंगा जमुना। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातीचे मुली सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातीची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। अब इस कविता के अंदर शांता शेरके जी ने आपको भारत माता का गौरव गान करवाया है, यानी कि भारत माता कौन है और भारत माता के वीर सपूतों ने, उनके बच्चों ने क्या क्या किया है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है। पहले भारत माता की पूरी ज्योग्राफी बताई है कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण तक हम क्या क्या कर रहे हैं, और फिर हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने भारत माता को और महान बनाने के लिए क्या क्या किया है उसके बारे में जिक्र किया है। तो एक एक स्टैंजास को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येतील सर्व फुले। जिस प्रकार एक बाग के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग के, रूप के, आकार के, गंध यानी कि स्मेल, फ्रेग्रेंस वाले, किसी में कोई स्मेल नहीं होती, फ्रेग्रेंस नहीं होती, फिर भी ये सब फूल एक गार्डन की शोभा है। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, संप्रदाय के हो, किसी भी पंथ को मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम सब, आप और मैं, भारत माता के बेटे हैं या बेटियां हैं या भारत माता के बच्चे हैं, और माँ के लिए बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए प्रियतम आमुची भारत माता, हमें या मुझे, हम सबको हमारी भारत माता पे गर्व है, प्यार है। क्यों? आम ही सारी तिची मुले। आज की तारीख में हम जो 135 करोड़ की जनसंख्या का आबादी का हमारा देश है, वो सभी हमारे हैं। इसीलिए तो हम प्लेज में क्या कहते हैं? इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब कि सब मेरे भाई बहन हैं, और भाई बहन है मतलब हम सब एक बहुत बड़ा परिवार है। तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? फिर प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम, प्रिय आम्हाला येथील माती, इस मिट्टी की बात कर लो, यहाँ पर बहने वाली सुगंधित हवा की बात कर लो, यहाँ की नदियों में पानी नहीं अमृत बहता है, आप उसकी बात कर लो, या यहाँ के खेतों में अन्न नहीं उगता है, प्राण देने वाला एक ऊर्जा है, एक प्राण को ऊर्जा देने वाली एक शक्ति का उत्पादक है हमारा किसान। ये सब कुछ भारत के अंदर है और मुझे ये सब बहुत ही प्रिय है। तो भले चाहे वो यहाँ का पानी हो जो अमृत रूपी है, यहाँ का किसान जो पौष्टिक और शक्तिवर्धक खाना अन्न उगा के देता है हमें, या फिर यहाँ की मिट्टी हो जो बहुत ही उपजाऊ है, या यहाँ की शीतल हवा जो नस नस में भारत माता के जय घोष करने के लिए हमें प्रेरित करती है, ये सब कुछ मेरी भारत माता के पास है।
इसके आगे प्रियतम आमुचा धवल हिमालय बगे बगे भिड़ाया जो गगना। आप सब जानते हैं वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। वो कहाँ है? तो वो आपके भारत में ही है ना। अगर आप प्रैक्टिकली देखने जाओ तो जो हिमालयन रेंजेस की एक सबसे बड़ी पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, तो फिर आप वो तिब्बत से लगा लो, आप भारत से लगा लो, आप नेपाल से लगा लो, आप भूटान से लगा लो, या आप चाइना से लगा लो, कुछ भी कहो, लेकिन घूम फिर कर पहले ये पहाड़ है बाद में देश है, तो ये सभी देशों के लिए लागू होता है। तो ये जो धवल हिमालय है, विराट हिमालय, जिसकी ऊंचाई तकरीबन धरती से ऊपर 8 किलोमीटर तक की है। आप सोच के देखिए 8 किलोमीटर अप, वर्टिकली अप जाना है, इतना ऊंचा, इसीलिए लिखा है ना बगे भिड़ाया जो गगना। बगे मतलब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और एंड में क्या दिखता है कि आसमान और हिमालय एक दूसरे में मिक्स हो गए, मतलब कि इतनी ऊंचाई को प्राप्त है हमारा हिमालय। प्रियतम आमुचे सहविंध्य, सहविंध्य का मतलब सह्याद्री और विंध्याचल, ये दो पर्वत श्रृंखला है, बहुत बहुत हजारों हजारों साल पुरानी। इन दोनों को मिलाकर सह्याद्री और विंध्याचल को मिला दो तो बन जाता है सहविंध्य। हे प्रियतम या गंगा जमुना, और गंगा और जमुना हमारी पवित्र नदियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं। वैसे तो सभी नदियों को पूजा जाता है, लेकिन प्रमुख नदियों में गंगा और जमुना है। अब ये ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया कि भारत की भूमि कैसी है, भारत में क्या क्या है। अब इसके आगे भारत महान सिर्फ इस वजह से नहीं बना, यहाँ के लोगों ने जो काम किया है, यहाँ के बच्चों ने जो काम किया है, उस वजह से भारत महान बना। तो अब उनकी बारे में जानते हैं। मानव सारे समान अस्ति शिकवण ही जगतास दीदी, या मातीची मूले सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय साही। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका मतलब क्या हो गया? हम सबको एक समान इक्वली ट्रीट करते हैं। ठीक वैसे ही आप किसी भी धर्म की किताब को उठा के देख लो क्लास, आप सब एक ही बात पाओगे कि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, हम सब उस वाहिगुरु की, अल्लाह की, ईसा मसीह की, भगवान की, जो भी बोलो, हम सब उनके बच्चे हैं। तो जब हम सब एक ही बात बोल रहे हैं कि वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो हम एक समान हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई भेदभाव नहीं किसी भी प्रकार का। इसीलिए कवियत्री जी ने लिखा है मानव सारे समान अस्ति, हम सब एक समान हैं, और इसकी शिक्षा शिकवण ही जगतास दी, पूरी दुनिया को हमें ये बताया है। और इस धरती पर पैदा हुई हर एक बेटी और हर एक बेटे को दुनिया ने मान सम्मान दिया है और अपनी पलकों पर बिठाया है। इसीलिए उन्होंने सेकंड लाइन में लिखा है या मातीची मूले सद्गुणी, इस मिट्टी में पैदा होने वाली हर एक बेटिया और बेटा सद्गुणी है, अच्छे गुणों के साथ ही वो पैदा होता है। क्योंकि जब माँ इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है, इतनी गुणवान है, तो संतान भी वैसी होगी। सर्व जगाला प्रिय जानी, और दुनिया में वो वर्ल्ड फेमस है। जिसको आप बोलते हैं ना, वो तो वर्ल्ड फेमस है, मतलब कि पूरी दुनिया उसको मानती है। अब अंत में आपकी बारी है कि एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो। तो कहते हैं प्रियतम आमुची भारत माता वंदन आमी तिलक करनी। प्रियतम आमुची भारत माता वंदन, वंदन मतलब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप उन्हें नमस्कार करें, या 2 मिनट के लिए मौन लेकर मन ही मन भारत माता का जय घोष करें। कुछ भी करें ऐसा जिससे आप भारत माता का सम्मान कर सके। सबसे अच्छा काम तो यही होगा, आप कोई गलत काम करो ही नहीं। जब आप कोई गलत काम करोगे नहीं तो भारत माता अपने आप खुश हो जाएगी। ये भी सच्ची वंदना है, लेकिन इससे ऊपर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। या मातीचे मूले लाडकी सदा तिचा ध्वज उच्च धर्म, और इस मिट्टी में पैदा होने वाले हर एक बच्चे को भारत माता अपने सीने से लगाकर रखती है, अपने आप से लगाए रखती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है? सदा तिचा ध्वज, ध्वज मतलब फ्लैग, झंडा, उच्च धर्म,
अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ये झंडा ले जाकर ऐसे खड़े हो जाओ ऊंचे जरूर नहीं, मतलब कि आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करो कि जब जब आपका नाम लिया जाए तो प्राउडली बोला जाए ही और शी इज फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जब जब आपका गुणगान होगा भारत माता को अच्छा लगेगा। एकदम प्रैक्टिकल सी बात है ना, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको फर्स्ट प्राइज मिले या आपको गोल्ड मेडल मिले तो पापा मम्मी बोलते हैं ना मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा, उनको कितना प्राउड फील होता है। ठीक वैसे ही जब आप अच्छा काम करोगे, आप मेहनत करके आगे बढ़ोगे, अपने दम पर कुछ करके दिखाओगे, काबिलियत के साथ आगे बढ़ोगे, बेईमानी नहीं करोगे, तब यस भारत माता को डेफिनेटली